हेलो मेरे इंटरनेट के दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन लाइक मी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब डेफिशिएंसी डिजीजेस इसको समझते हैं। पहले ये वर्ड होता क्या है? डेफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा कमी होना। आपके शरीर में किन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी होना, कमी होना। ठीक है। और डिजीज का मतलब होता है बीमारी। तो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से आपको कोई बीमारी हो जाती है, वही हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट कम होगा तो कौन सी बीमारी हमें हो जाएगी। ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, या तो एक या उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी कितनी की भी कमी हो सकती है, कैन कॉज इम्बैलेंस और डिसऑर्डर्स इन द बॉडी। ठीक है। हमारी बॉडी में या तो एक न्यूट्रिएंट कम हो गया है कोई भी, या फिर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो उसकी कमी की वजह से क्या होता है, हमें क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी, कुछ भी कोई भी डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है। डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर है उसी को तो हम डिजीज बोल रहे हैं। तो डिजीज विच अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है। जब लंबे समय तक आप वो न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हो, आपकी बॉडी में लंबे समय तक वो न्यूट्रिएंट नहीं जा पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, हमें डेफिशिएंसी हो गई है, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है। और न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से हमें क्या हो गया है, डिजीज हो गया है, यानी कि बीमारी हो गई है। अब डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस क्या आते हैं। पहला आता है कि डेफिशिएंसी डिजीज होता क्या है, वो हमने पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन हमने देख ली। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि मान लो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, या फिर पूछ लेंगे, बीमारी का नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे बताओ ये कौन सी विटामिन या न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है। समझ में आया? तो इसलिए अब हमें क्या करना होगा, ये पूरा याद करने वाला काम है। देखो, जैसे कि पहला क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमें सबसे पहले देखेंगे कि उससे डेफिशिएंसी से फर्क क्या पड़ता है। लॉस ऑफ विजन हो जाता है, यानी कि अंधे हो जाते हैं, लगभग हमें दिखाई नहीं देता है। ओके। तो लॉस ऑफ विजन, विजन हमारा क्या हो जाता है, लॉस, या तो आंखी की रोशनी कम हो जाती है। ठीक है। या फिर क्या होता है कि मतलब कि बिल्कुल चली जाती है। तो बिल्कुल चले जाना तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे होगा कि आपने विटामिन डी कभी जिंदगी में, विटामिन ए कभी जिंदगी में लिया ही नहीं। लेकिन लॉस ऑफ विजन हो जाता है, आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कम दिखाई देता है, चश्मे वश्मे पहनने पड़ते हैं फिर अच्छे से। ठीक है। तो पुअर विजन हो जाता है, इससे पुअर विजन हो गया। ठीक है। पहले आपको अच्छे साफ दिखाई देता था, अब आपको ब्लर दिखाई देता है, पास की या दूर की चीजें। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस और समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि हो सकता है कि आप, वो एक कादर खान की मूवी भी थी, उसमें उसको शाम को दिखाई नहीं देता था, तो उसमें उसको कौन सी बीमारी थी, विटामिन ए की वजह से उसको लॉस ऑफ विजन हुआ था। इसमें क्या होता है कि आपको शाम को, यानी कि डार्कनेस में दिखाई नहीं देता है, अंधेरे में आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है, जब ज्यादा ही कमी हो जाती है बॉडी में, तो फिर क्या होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि अंधे हो सकते हैं, बिल्कुल लॉस ऑफ विजन हो सकता है। तो बेटा नेक्स्ट पे आते हैं विटामिन B1। अब B1 है तो इससे जो बीमारी होगी वो भी बी पे ही रख लेते हैं, उसका नाम बेरी बेरी। ओके, बेरी बेरी। और इसे हम पेलेग्रा भी बोलते हैं, मतलब दूसरी बीमारी जो है पेलेग्रा भी है। बेरी बेरी जो है वो मोस्टली कॉमन यूज्ड वर्ड है, आपके जो एग्जाम्स है उसमें सबसे ज्यादा आया जाता है, पाया जाता है। ठीक है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सी होती है, बेरी बेरी और पेलेग्रा। और भी बहुत सारी बीमारियां, बट हमारे कोर्स में अभी इतनी ही है। तो इसमें होता क्या है, असल में इसमें होता है बेटा वीक मसल्स हो जाती है। मसल्स मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर करा हम लोगों ने, मसल्स असल में क्या होती है, ये हमारी पूरी बाहर की जो लेयर है, ये क्या है, स्किन। स्किन के अंदर जो हमें टाइट टाइट पोर्शन फील होता है वो क्या होता है, बोन्स। और बोन्स को प्रोटेक्ट करने का काम, मास जैसे कि हम कहते हैं, वो क्या होती है, हमारी मसल्स। ठीक है। मास ही क्या है, मसल्स हैं, जो कि हमारी बोन्स को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती है, उनको टूटने नहीं देती। अदरवाइज आप कहीं पे भी टकराओगे बोन्स बोल जाएंगी। ठीक है। तो ये क्या होता है, मसल्स को वीक कर देती हैं। अब मसल्स वीक हो जाएंगी तो फिर देख लो आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कि आपकी बॉडी में एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है, निकल जाती है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती अगर विटामिन B1 की कमी है तो। ओके। नेक्स्ट है बेटा विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से क्या होती है, स्कर्वी। विटामिन सी, सी स से याद रखेंगे हम, सी और स्कर्वी, सी स्कर्वी। स्कर्वी में होता क्या है,
हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो ब्लीड करने लग जाते हैं, यानी कि उनमें से खून बहने लग जाता है। आप ब्रश कर रहे हो, कई बार तब आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है आपको, या फिर कई बार क्या होता है कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल हो, तभी भी आपके मुंह से क्या हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, गम्स में से खून निकल रहा है। ठीक है, तो वाउंड्स जो हो गए हैं ना, हमें मुंह में तो हमें क्या हो गया, ब्लीडिंग गम्स हो गए हैं। और दूसरी चीज जो वाउंड्स हो जाते हैं, एक तो मुंह में हमने देख लिया, और दूसरा क्या, हमारी बॉडी पे कोई भी अगर वो हो जाएगा, चोट लग जाएगी, कट लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो उसको क्या करेगा, वो टाइम लेगा उसको ठीक होने में। ठीक है, आप बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाओगे। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल प्रोसीजर है, ये उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ओके, तो विटामिन सी की कमी से क्या होती है बेटा, स्कर्वी होती है। और स्कर्वी में दो चीजें होंगी, एक तो क्या होगा, आपको मुंह में पूरा ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि पूरा ब्लड निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल सकता है, और वो जो ब्लड है वो फिर क्या करता है ना, बदबू भी क्रिएट करता है इसके मुंह के अंदर। और दूसरी चीज, जब भी आपको वाउंड्स हो जाएंगे, यानी कि कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, छिलकट विट जाता है, तो उस टाइम पे वो ठीक होने में, हील होने में टाइम लेता है। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन डी। ये हमने वीडियो में पहले भी करा था, अब फिर कर रहे हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। इसको ऐसे याद कर लो कि रैकेट खेल रहे हो, रैकेट खेलने जा रहे हो, धूप में मम्मी कहती है कि ना वो रैकेट मत खेलो, तो धूप, विटामिन डी से हमें क्या मिलती है, धूप, और धूप में हमें क्या नहीं खेलना, रैकेट। ओके, तो बोन्स इसमें कैसी हो जाती है, हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं। ठीक है, सॉफ्ट इतनी हो जाएंगी कि मतलब खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो जाएगा। और हमारी बोन्स में सपोज आपका ये जो पैर है, हम लोग ऐसे खड़े हैं, नॉर्मल इंसान के पैर ऐसे होते हैं, लेकिन जब जिस किसी को विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसके पैर ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि बोन्स कैसी हो जाएंगी, बहुत वीक हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, ऐसे मुड़ जाती हैं, मुड़ जाना इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो बोन्स कैसे हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट और मुड़ जाती हैं वो, तो बहुत दिक्कत होती है उसमें भी। अगला है बेटा कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारा, इससे होता है ऑस्टियोपोरोसिस और टूथ डिके। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, बहुत ही कमजोर जाती हैं, आपको थोड़ी सी भी चोट लगने पे ज्यादा आपको इम्पैक्ट होता है, और वो बोन टूट भी सकती है उसकी वजह से। टूथ डिके, दांत जो है हमारे, ठीक है, जो दांत हैं वो कैसे होते हैं, गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि गिर रहे हैं, गिर रहे हैं इन द सेंस क्या होता है कि ना, आपका दांत पूरा नहीं टूटा है, लेकिन वो थोड़ा 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 टूट रहा है। ठीक है, थोड़ा 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 कम होते होते, और फिर वो मतलब आधा दांत रह गया आपका, इस तरीके से भी ये भी चीज होती है। तो वीक बोन्स किस में होती है, ऑस्टियोपोरोसिस में, और टूथ डिके किस में होता है, टूथ डिके, निकल गए दांत आपके, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। कैल्शियम जो है बेटा, वो सीधा सीधा हमारा ना जो बोन्स और टूथ से कनेक्टेड होता है। ठीक है, हमारे दांत और हमारी हड्डियों से कनेक्टेड है। आगे देखते हैं बेटा, देखो आगे है आयरन। आयरन लोहा नहीं है, कभी लोहे की समझो, आयरन मतलब है तो लोहा ही, पर वो वाला लोहा नहीं है। ठीक है, तो आयरन की कमी की वजह से आयरन की गोलियां भी कभी कभार लोगों को मिलती हैं। अब आयरन की डेफिशिएंसी होती क्या है, असल में हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है, हमारे खून में, बॉडी में नहीं खून में। तो खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, हमें एनीमिया। ये लड़कियों में मोस्टली कॉमन पाई जाने वाली बीमारी है, क्योंकि लड़कियां खाने पीने पे तो ध्यान देती हैं नहीं। ठीक है, और फिर मतलब उनको तो भाई हर महीने पीरियड से भी गुजरना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं उनकी बॉडी में नेचुरली, तो उनको ज्यादा इनटेक करने की जरूरत होती है आयरन की, और वो कम करती हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। और अनीमिया होने में क्या होता है, वीकनेस रहती है, अब मतलब आप थका थका फील करोगे, आप कोई काम नहीं कर पाओगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये था आयरन का। आयरन के लिए मैंने आपको बताया भी था जब हमने चैप्टर करा था, चैप्टर की और वीडियो, चैप्टर तो अभी भी कर रहे हैं, चैप्टर की जो और वीडियोस करी थी उसमें बताया था मैंने कि लोहे के बर्तन में हम क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो लोहे के बर्तन में क्या होता है, वो खाने में आयरन को एब्जॉर्ब कर लेगा और एनीमिया की कमी हमें नहीं होगी। ठीक है, तो गोलियां खाने से बेटर है कि आयरन खा लो ना। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी में मतलब बच्चों की बॉडी में जो होता है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्वाशियोकर। क्वाशियोकर बहुत अजीब सा नाम है ना, मेरे को भी बोलने में लगता है टाइम इसको। क्वाशियोकर हो जाता है किसमें, बच्चों में हो जाता है। इसमें होता क्या है, असल में जो बच्चे का जो स्टमक है, पूरा पेट है, वो बहुत मोटा हो जाता है, नॉर्मल साइज से वो कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो द स्टमक स्वेल्स, स्वेल मतलब सूजन आ जाना, एंड ब्लजेस मतलब कि ब्लज कर रहा है, पूरा लटक रहा है, किसकी वजह से, स्वेलिंग की वजह से। और फीट पे भी क्या आ जाती है, पूरी स्वेलिंग आ जाती है। द चाइल्ड हैज स्टंट ग्रोथ एंड रिड्यूस इम्यूनिटी, तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि फिर दिक्कतें हो गई हैं उसको। और उसकी इम्यूनिटी कैसे हो जाएगी बेटा, लो हो जाएगी, इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है।
नेक्स्ट है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, दोनों की कमी की वजह से क्या होता है हमें मरासमस। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, तो दोनों की कमी की वजह से क्या होगा मरासमस। मरासमस में क्या होता है, देखो इसमें मोटा हो रहा था प्रोटीन्स की कमी की वजह से, तो कार्ब्स और प्रोटीन्स जब दोनों की कमी होगी तो बच्चा क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, बहुत ही पतला हो जाएगा। बोन्स कैन बी सीन थ्रू द स्किन, रिब्स कैन बी क्लियरली सीन। कई बार आपने देखा है आपकी बुक में ना फोटो भी है, उसमें क्या है, बच्चा है एक लेटा रखा है, उस बच्चे की जो रिब्स है, रिब्स यानी कि जो हमारी ये नहीं होता हमारा लंग होता है, लंग के बाहर जो रिब होती है ऐसे पूरा रिब्स होती हैं इतनी सारी, ठीक है। तो जो रिब्स हैं, रिब केज जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो पूरी की पूरी हमें दिखाई दे रही हैं बाहर, ठीक है। एक नॉर्मल बच्चे की हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जिस बच्चे को मरासमस की बीमारी है, कुपोषण का शिकार भी हम कई बार बोलते हैं ना, कि उस बच्चे की भी दिखाई देती हैं। तो ये वही सीन है बेटा, उसमें पूरा रिब्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, स्किन बहुत पतली हो जाएगी, बच्चा बहुत पतला हो जाएगा, और बहुत पतला होने की वजह से क्या हो सकता है, उसके स्किन पे जो मसल्स हैं, मसल्स का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है बिल्कुल, और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी जो स्किन है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ जाती है, बोन्स की कांटेक्ट में, क्योंकि मसल्स का जो पार्ट है वो बहुत ही कम हो चुका है, तो फिर हमें हड्डियां दिखने लग जाती हैं अंदर से, ठीक है। तो ये हड्डियां दिखने वाला किस में आता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की कमी की वजह से। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। अच्छा एक मिनट, इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, जैसे कि एक और आता है आपका कि विटामिन जो है हमारा ब्यूटी विटामिन कौन सा है, ठीक है। तो ब्यूटी विटामिन है हमारा कि हम कहते हैं ई, विटामिन ई। अगर हम जैसे कि इसको याद कैसे करें, मेरे को याद नहीं हो रहा था तो मैंने अपना ही निमोनिक बना लिया कि कहते हैं ई का ब्यूटी, अरे बाबा ठीक है, ई का ब्यूटी है रे बाबा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए कि विटामिन ई जो है, विटामिन ई की वजह से, वो विटामिन ई को हम कौन सा बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, ठीक है। ब्यूटी बोलते हैं क्योंकि विटामिन ई की वजह से क्या होता है, ब्यूटी हमारी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो विटामिन ई जिस जिस चीज में होता है वो हमें खाना चाहिए। अब गोलियां खाना चाहते हो तो कोई खा लो, विटामिन ब्यूटी की जिसमें कमी है विटामिन ई ले लो, ठीक है। एक होता है हमारा एक विटामिन के, ठीक है। विटामिन के क्या करता है बेटा आपकी बॉडी में, जैसे कई बार क्या होता है बच्चों को चोट लग जाती है और ब्लीडिंग हो रही है, सपोज यहाँ से कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, अब वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, ये किसकी वजह से होता है, ये के की वजह से होता है। ये जो क्लॉट होते हैं ना, जो क्लॉट्स होते हैं उसको बनने में हेल्प करता है। अगर विटामिन के की कमी हो गई आपकी बॉडी में तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, हमें कोई भी चोट लग गई तो ऊपर आपने देखा होगा खून का थक्का जम गया है, खून का थक्का यानी कि क्लॉट जम गया है, वो क्या करता है एक तरीके से ऐसे बबल रैप बना लेता है खून का, और वो खून को बाहर निकलने नहीं देता है। जब पहले निकला वो निकला, फिर बाद में क्या हो जाएगा, हम कहते हैं ना खून सूख गया है, ठीक है। तो ये वही वाला सीन होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो विटामिन के अगर बॉडी में पूरा होगा तो क्लॉटिंग प्रॉपर होगी, अगर विटामिन के की कमी हो गई है तो क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होगी, आपकी ब्लीडिंग ज्यादा होगी। तो ये भी बहुत लोगों में दिक्कत पाई जाती है। क्लियर है बेटा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल गई आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को और अपनी वाणी को यहीं देते हैं हम विराम, और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैप्टर तो हो गया हमारा कंप्लीट, अब हम करेंगे एमसीक्यूज और देखेंगे कि असल में कितने क्वेश्चंस आए हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत मजेदार होने वाले हैं, ठीक है। तो अपनी वाणी को देती हूं मैं यहीं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।